फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 12 से 17 तक। भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान है। यदि हम उसकी संतान हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं, तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी होंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। जब ईश्वर उठ खड़ा होता है तो उसके शत्रु बिखर जाते हैं और उसके विरोधी उसके सामने से भाग जाते हैं। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते और प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। ईश्वर अपने मंदिर में निवास करता है। वह अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक। वह निर्वासितों को आवास देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाएगा। अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमको समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 10 से 17 तक। यीशु विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी
और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्हें उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि यीशु ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ऐ ढोंगियो, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? यीशु के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, पर सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित हो जाती थी। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 से है, संख्याएं 12 से। लेकिन इसके पहले संत पौलुस ने लिखा था कि जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित है, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और उसका परिणाम मृत्यु है। जो लोग आत्मा से संचालित हैं, वे सब आत्माओं की चिंता करेंगे और उसका परिणाम जीवन और शांति है। इसका मतलब इस अध्याय के अनुसार 2 तरह के लोग हैं, शरीर की बुरी वासनाओं से संचालित और पवित्र आत्मा से संचालित दूसरे तरह के लोग। संख्या 11 में उनका कहना था, जिसने ईसा को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, वो अपने आत्मा द्वारा जो आत्मा निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा हमारे शरीर में निवास करता है, कार्यरत है, तो हमारे शरीरों में भी परिवर्तन लाएगा, जीवन लाएगा। इसलिए आज के पाठ की शुरुआत में हम लोग सुनते हैं, इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं होना है। हमें शरीर की वासनाओं के अनुसार जीवन नहीं बिताना है। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित जीवन बिताएंगे, वे मृत्यु में पहुंच जाएंगे, उनका अंत अच्छा नहीं होगा। जो पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताते हैं, उनको जीवन और शांति प्राप्त होगी। हम लोग बाइबल में देखते हैं, कुछ पात्र हैं जो शरीर की बुरी वासनाओं से संचालित जीवन बिताते थे। उदाहरण के लिए राजाओं के प्रथम ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, सामारिया का एक राजा था आहाब। वह जिद्दी था, जो चाहता है, जैसा चाहता है, तुरंत उसको चाहिए। उसकी पत्नी इजेबल भी ऐसे थी। तो राजा ने देखा कि बगल में नाबोत नामक एक व्यक्ति की जमीन है, दाखवारी है। राजा को लालच, राजा चाहता है कि उसकी जमीन या तो अदली बदली के लिए या खरीद करके ले लूं। नाबोत से जाकर के राजा ने पूछा
कि वो जमीन मुझे दे दो, मैं पैसा दूंगा, या दूसरी एक जगह पर दूसरी दाखबारी दूंगा, मुझे उस जमीन में सब्जी साग लगाना है। नाबोत ने मना किया। वो नहीं चाहता था कि अपनी जमीन को बेच दूं। राजा बहुत उदास हो गया। रानी को पता चला। रानी ने कहा कोई बात नहीं, उसकी जमीन आपको मिल जाएगी। गलत केस में फंसा करके उस बेचारे को मरवा डाला और उस जमीन को उसने हड़प ली। उन दोनों का अंत बहुत बुरा है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कई लोग बाइबल में ही शरीर की बुरी वासनाओं से संचालित हैं। वे जीवन की ओर नहीं जाते, वे मृत्यु की ओर जाते, विनाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन संत पौलुस ये भी हमको सिखाते हैं, जो पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताते हैं वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। उनमें जीवन है, उनमें शांति है, उनमें दासों का मनोभाव नहीं है, वे डरते नहीं है, वे हिम्मत से पुकार कर ईश्वर को अब्बा पिता बुलाते हैं। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा आश्वासन देता है कि वे सचमुच ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर की विरासत के अधिकारी हैं, यीशु के साथ इस विरासत के अधिकारी हैं। आगे संत पौलुस हमको समझाते हैं, यदि हम यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित हो जाएंगे। कौन? जो पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताते हैं वे यीशु के साथ दुख भोगते हैं। हम जानते हैं सभी लोगों के जीवन में दुख है, कष्ट है, लेकिन जो पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताते हैं वे यीशु के साथ दुख भोगेंगे। विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, संसार के लोगों की भलाई के लिए वे यीशु के साथ दुख भोगेंगे। उनका दुख बेकार नहीं होगा। वे खुशी खुशी अपने जीवन के सारे दुखों को यीशु के क्रूस के साथ उठाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा था, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह प्रतिदिन आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इसका उदाहरण हमारे सामने है। सभी शिष्य लोग, पेत्रुस, योहन, संत पौलुस आदि लोग, वे पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताते थे। वे खुशी से यीशु के साथ दुख भोगते थे। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं। उनके पुनरुत्थान का सामर्थ्य माने पवित्र आत्मा का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सौभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। वे यीशु के साथ एक होकर यीशु के लिए, संसार के लिए, सबों की मुक्ति के लिए, दुख उठाने के लिए, कष्ट सहने के लिए तैयार थे। वे चाहते थे कि यीशु के साथ वे जी उठे। इस पत्र की शुरुआत में संत पौलुस फिलिपियों को समझाते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 29 में, आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। फिलिपियों को न केवल यीशु में विश्वास करने का वरदान मिला है बल्कि यीशु के लिए, यीशु के साथ दुख भोगने के लिए उनको वरदान मिला है। एक वरदान है। इसी तरह के लोगों के दुखों के द्वारा बहुत कृपा आती है। कुरिन्थियों के नाम पत्र के दूसरे पत्र के अध्याय 1 पद संख्या 6 में उनका कहना है, यदि हम यीशु के साथ दुख उठाएंगे, कष्ट उठाएंगे, उससे दूसरों को सांत्वना और मुक्ति मिलती है। हमारे दुखों के द्वारा दूसरों को सांत्वना
और मुक्ति मिल सकती है। जो पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताते हैं, यदि वे लोग यीशु के साथ दुख भोगेंगे और उन दुखों को मानव समुदाय की सांत्वना और मुक्ति के लिए समर्पित करेंगे, उसे बहुत कृपा, सांत्वना और मुक्ति मिलेगी। तो यीशु के शिष्य लोग यह सौभाग्य मानते थे। आइए हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा मनोभाव संत पौलुस के मनोभाव के समान हो। पेत्रुस, यूहन्ना और अन्य शिष्यों के समान हम लोग भी पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताए, यीशु के लिए दुख कष्ट सहे, ये कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु एक सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वह विश्राम का दिन था। उस सभा में एक महिला थी, एकदम झुकी हुई थी। शैतान के बंधनों के कारण 18 वर्षों से वह झुकी हुई थी, सीधे खड़ी नहीं हो पाती थी। उसको बहुत कठिनाई, बहुत दर्द उठाना पड़ता था। हम जानते हैं कि झुका हुआ एक व्यक्ति बहुत तकलीफ उठाता है। यीशु ने उस पर दया की, उसको बुला करके उस पर हाथ रख दिए, उसको बताया, नारी तुम अपने बंधनों से मुक्त हो गई हो, तुम चंगी हो गई हो। वो चंगी हो गई। तो साधारण लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन सभागृह का जो अधिकारी है वो चिढ़ गया। उसने कहा, काम करने के लिए 6 दिन है, विश्राम का दिन चंगाई के लिए मत आना, बाकी 6 दिन आ जाओ। तो यीशु ने एक सवाल पूछा, आप अपने जानवर को, बैल या गधे को विश्राम का दिन थान से खोल करके पानी पिलाने के लिए ले जाता है? तो जानवर लाचार है, 24 घंटे के अंदर कम से कम एक बार पानी पिलाने के लिए ले जाता है, चाहे विश्राम दिन हो या अन्य दिन। इस महिला को शैतान ने 18 सालों से बंद कर रखा है। इसके बंधनों से मुक्त करना उचित नहीं था। तो उनके विरोधी, यीशु के विरोधी लोग सब लज्जित हो गए। वे पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, वे अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब, वे लोग, उनके विरोधी लोग, उस अधिकारी सहित वे लोग नियम कानून पर ध्यान देते, वे पवित्र आत्मा से संचालित जीवन नहीं बिताते। पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताने वाले पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार काम करेंगे। नियम कानून जरूरी है, लेकिन मनुष्य की जो अवस्था को देखकर नियम कानून को बदलना है। जो व्यक्ति भयंकर पीड़ा में है, उसको राहत चाहिए, चंगाई चाहिए। सबसे पहले, चाहे विश्राम दिन हो, पवित्र दिन हो या कोई भी दिन हो, उसको तुरंत चंगाई चाहिए। यह ईश्वर चाहता है। इसलिए यीशु ने यह नहीं देखा कि विश्राम दिन है या नहीं। यीशु ने अपने असीम प्रेम को उस लाचारी पर, उस बेचारी पर प्रकट किया। यह ईश्वर का मनोभाव है। ईश्वर ने नियम कानून हमारे लिए जो दिए हैं, वे हमारी भलाई के लिए। इसलिए यीशु ने दिखाया कि विश्राम के दिन भलाई करना उचित है, बुराई करना किसी भी दिन अनुचित है। तो आज के दोनों पाठों को मिलाकर हम देखेंगे कि जो पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताते हैं, वे आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताएंगे। वहाँ जीवन है, वहाँ शांति है, वहाँ चंगाई है, वहाँ स्वतंत्रता है। इसलिए यीशु ने कहा कि यीशु का जो जीवन है, यीशु की जो नई परंपरा है, जो धर्म है, वो नई अंगूरी नई मशकों में है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है, सब कुछ नया हो गया है।
यह पिता ईश्वर ने कर दिया है यीशु मसीह के द्वारा। चाहे विश्राम का दिन हो, भलाई करना जरूरी है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि हम सबों को यीशु का मनोभाव मिले, यीशु का स्वभाव मिले, हम पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताए। इस घटना के द्वारा, इस चमत्कार के द्वारा प्रभु यीशु हमें एक दूसरी बात सिखाते हैं। वह यह है कि जो शैतानी बंधनों में है, उन सबों को यीशु मुक्त करना चाहते हैं। वह महिला 18 सालों से शैतान के वश में थी। वो झुकी हुई थी, वो बीमार थी। चाहे बीमारी हो या अन्य समस्या, जो शरीर की बुरी वासनाओं में फंस कर रहते हैं, वे सब शैतानी बंधनों में हैं। उन सबों को यीशु बचाना चाहते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम सब जो शरीर की बुरी वासना में फंसकर जीवन बिताते हैं, उन सबों को भी यीशु बचाना चाहते हैं। मेरी बातें सुनने वाले भाई और बहनों, अपने अंतःकरण को टटोल कर देखें। क्या आपके अंदर शैतानी बंधन है, शरीर की बुरी वासनाएं हैं? तो क्या करना होगा? जैसे उस महिला ने सभागृह में जाकर यीशु का वचन सुना, यीशु की बातें सुनी, पवित्र वचन सुना, तो इसलिए हम सबों को यीशु के पास जाना है, पवित्र वचनों को पढ़ना है या सुनना है। तो यीशु हमको पश्चाताप की कृपा देंगे और हमको बंधनों से मुक्त कर देंगे। अब इस कोरोना काल की समाप्ति में हमारा सिंदर खुल गया है। हर सप्ताह वचन की घोषणा है। अनेक लोग आते हैं, कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग इधर आकर वचन सुनते हैं, शैतानी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर जो बुराई है, उन सबों को प्रभु दूर करे। उसके लिए सबसे उत्तम तरीका है कि सभागृह जाकर, प्रार्थनालय जाकर वचन सुने, प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जो शैतानी बंधनों से तू मुक्त कर, हमको तेरी संतान बना दे, तेरे आत्मा से संचालित कर दे। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।